की तरह मरने लगेंगे। ना रहेगी राष्ट्र की ख्याल और ना ही प्रजा की। करेंगे मनमानी आचरण, कभी मेकअप कर पाएंगे तो कभी कपड़े कपड़े चेंज, कभी यहाँ जाएंगे तो कभी वहाँ जाएंगे। अपने देश के बारे में, क्षेत्रों के बारे में ख्याल ही नहीं रहेगा। अधिक धन इंसान को क्या नहीं करवा देता। अहंकार में भरा हुआ मानव धूर्त बन जाते हैं, किसी को नहीं पहचानते। नाम लेंगे छुट्टा साउंड की तरह, हम तो आपको देखते हैं भैया, आपके के लिए तो मैं जान को लुटा दूंगा, सर्वस्व निछावर कर दूंगा। जो हो सो आप ही हो, तेरे अलावा और क्या। बस ये जो मंत्र हैं, मंत्र को फूंक रहे हैं, लूटने की तैयारी है। वरना मंत्र कहाँ से आ पावे। तो लूट कम हो, टैक्स कम हो, ऐसी व्यवस्था राजा को करनी चाहिए। अगर प्रजा के ऊपर राजा ध्यान नहीं देता, प्रजा बिलक रहा है, प्रजा को सही न्याय नहीं मिल रहा है, प्रजा गरीबी की ओर बढ़ रहा है, तो फिर बहुत ही भयानक प्रलय समाजों में आएंगे उस गरीबी के कारण। तो राजा प्रजा के ऊपर अधिक से अधिक ध्यान दे, प्रजा उतनी भी गरीबी ना बन जाए जिससे कि कुछ भी करने के लिए तैयार, बड़े से बड़े अपराध करने के लिए तैयार हो जा पावे। राजा प्रजा के ऊपर अधिक ख्याल रखे, ध्यान दे। एक भी प्रजा कोई गड़बड़ी ना करे, या फिर कोई राजा भी या राजा की पत्नी पुत्री पुत्र जो भी है, राजा स्वयं खुद को भी कोई गड़बड़ी ना करे। ऐसी व्यवस्था कानून को बनानी चाहिए। कानून है पर व्यवस्था गड़बड़ है तो फिर संपूर्ण राष्ट्र की बर्बादी हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। तो कानूनी व्यवस्था ठोस होनी चाहिए और अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में उचित समाधान होनी चाहिए। तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे कि गरीबी बढ़ने का मूल कारण क्या है। तो गरीबी बढ़ने का मूल कारण टैक्स, कुछ टैक्स हैं, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ। पहला टैक्स है एक्साइज ड्यूटी टैक्स, फिर दूसरे हैं सेल टैक्स, फिर तीसरे हैं इनकम टैक्स, फिर रोड टैक्स, टोल टैक्स, पेट्रोल टैक्स। अनेक प्रकार के टैक्स हैं, ये सब लूटपाट की टैक्स हैं। एक्साइज ड्यूटी टैक्स माल उत्पादन पर, सेल्स टैक्स बिक्री पर, इनकम टैक्स मुनाफा पर,
इस सब समस्या हैं, क्योंकि इस समस्या को ख़त्म कर देनी चाहिए। प्रजा की भलाई के लिए, उन्नति के लिए, उत्थान के लिए